विशेष नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। मई के महीने के आखिर में गर्मी ने जैसे ठान लिया हो कि वो सारे रिकॉर्ड तोड़कर ही मानेगी। सूरज देवता तो ऐसे कोप में बैठे हैं जैसे वो धरती को जलाकर ही मानेंगे। उत्तर से दक्षिण भारत तक भीषण गर्मी फैली हुई है। ये गर्मी अब तक 300 से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में रेड वार्निंग जारी कर दी है। मई में छूटा देश का पसीना, तपती गर्मी में झुलस गई जिंदगी। जान की दुश्मन बनी गर्मी। देश में हीट वेव से हाहाकार। मई के आखिरी हफ्ते में गर्मी किसी दैत्य की तरह भयानक हो चली। सूरज अंगारे बरसा रहा है और जमीन भट्टी की तरह तप रही है। दिन निकलते ही पारा चढ़ता ही जा रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली, विदर्भ और दक्षिण भारत के कई इलाकों में हीट वेव की रेड वार्निंग जारी कर दी है। वेदर की किसी भी एक्टिविटी का इम्पैक्ट लोगों पर ज़्यादा खराब होगा, उसी तरह से वार्निंग बढ़ता रहेगा। तो पहले हम सबसे कम येलो वार्निंग शुरू करते हैं, फिर ऑरेंज, अगर ज़्यादा इम्पैक्ट हो, ज़्यादा इंटेंसिटी हो तो ऑरेंज चला जाता है, और जब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी हो, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो, जैसे कि जम्मू कश्मीर का जो फ्लड आया था वहाँ हमने हैवी रेनफॉल का रेड वार्निंग दिया था। ऐसे ही अभी हमने हीट वेव का भी रेड वार्निंग दिया हुआ है विदर्भा के लिए, तेलंगाना के लिए, कोस्तान प्रदेश के लिए, पश्चिमी वेस्टर्न जो मध्य प्रदेश का इलाका है उसके लिए, राजस्थान के लिए, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के लिए और ईस्ट उत्तर प्रदेश के लिए। मई की गर्मी जान पर आफत बनकर आई है। तेलंगाना में गर्मी ने 70 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां पारा 48 डिग्री तक पहुंच चुका है। भयानक गर्मी में लू लगने से दिल्ली में एक आदमी और एक महिला की मौत हो गई। नए नवेले तेलंगाना राज्य में भीषण गर्मी की वजह से 186 लोगों की मौत हो गई है। गर्मी के चलते आंध्र प्रदेश में अब तक 95 लोगों की मौत हो चुकी है। उड़ीसा में भीषण गर्मी ने 26 लोगों की जिंदगी ले ली है। देश भर में मई में गर्मी कहर ढा रही है। कुछ इलाकों में तापमान पर नजर डालें तो गर्मी की भयावहता खुद ब खुद जाहिर हो जाती है। दिल्ली में रविवार का अधिकतम तापमान 43.5 रहा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पारा 47.3 तक चढ़ गया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इलाहाबाद में पारा 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। वाराणसी में पारा 45.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। पटना में तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस। भोपाल में अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रायपुर में तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। चंडीगढ़ में गर्मी का पारा 43.4 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ गया। जयपुर में गर्मी का पारा 45.1 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ गया। राजधानी दिल्ली समेत देश के तमाम इलाकों में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में ये गर्मी इस वजह से पड़ रही है क्योंकि पाकिस्तान के तमाम इलाके, जिनमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सारी जगहों पर जबरदस्त तरीके से तापमान ऊपर चढ़े हुए हैं। वहाँ पर 50 डिग्री तक पारा पहुँच चुका है और वहाँ से आने वाली गर्म हवाएं पूरे के पूरे उत्तर पश्चिम भारत को अपनी गिरफ्त में ले चुकी हैं, जिसकी वजह से इन सारे इलाकों में तापमान काफ़ी तेजी से ऊपर चढ़े हैं और जो सामान्य से 4 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर हैं। मोटे तौर पर दिल्ली एनसीआर में तापमान 44 और 45 डिग्री के बीच में ही झूलने वाला है। ये गर्मी यहीं इसी तरीके से अगले 4 दिन तक बनी रहेगी। दिल्ली में तपती गर्मी के बीच लू के थपेड़े पड़ रहे हैं। पिछले कई दिनों से पारा 40 के पार चला गया है। दोपहर में सड़क पर निकलना दूभर हो गया है।
दिल्ली में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ दिल्ली वालों की जो मुसीबत है वो भी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर क्योंकि हम इंडिया गेट पर मौजूद है, कुछ लोग घूमने आए हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कहना है उन्हें दिल्ली की गर्मी के बारे में। लोग तो आंध्रा से आए हैं। पहले तो ऐसा लगता था कि आंध्रा में इतनी ज़्यादा गर्मी इतनी गर्मी कहीं भी नहीं रहती, बट यहाँ दिल्ली में आके लगता है कि आंध्रा से बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे है। हम लोग तमिलनाडु एयरकार्ड से आ रहे हैं हम लोग, लेकिन अपना ठंडा है, इधर बहुत गर्मी है। सिर्फ खाना नहीं खा सकते, सिर्फ पानी पीना है, खाना अंदर नहीं जा सकता है। सूरज देवता के कोप के आगे बादलों की क्या बिसात, लिहाजा आसमान पूरी तरह साफ है और सूरज की तपती किरणें धरती को झुलसा रही हैं। अभी कहीं से राहत की खबर नहीं है। ये गर्मी अभी कुछ दिन और इसी तरह झुलसाएगी। शशांकी सिंह के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। सूरज तप रहा है और इस तपिश में जिंदगी झुलस रही है। पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। तमाम शहर जैसे उबल रहे हैं। जिन इलाकों में अक्सर बर्फ पड़ती है, जब वहां का पारा 30 डिग्री सेल्सियस से पार जा रहा है तो अंदाजा लगा सकते हैं आप कि जहां दूर दूर तक रेगिस्तान के मैदान हैं, वहां गर्मी किस तरह कहर बरपा रही होगी। सूरज ने धरती का ताप बढ़ा दिया है। बाहर निकलते ही चेहरे पर गर्म हवा थपेड़े सी पड़ती है। सूरज के खौफ से सड़कें खाली हो जाती हैं। बनारस के पंडों की छतरियां खाली हैं। घाट पर खाली लेटे पंडे सुस्ता रहे हैं। नावें गंगा के किनारे बंधी हैं। रिक्शे पेड़ के नीचे खड़े हो गए हैं। रिक्शे वालों की दिहाड़ी पर सूरज ने ब्रेक लगा दिया है। जैसे सब ठहर गया है, बस चल रहा है तो शरबतों का कारोबार। गन्ना पेड़ता कोल्हू, आम पना और शिकंजी के ठेलों पर मेला सा लगा है। तेज धूप छलावा हो गई है। दोपहर होते होते तारकोल की काली सड़कों पर लगता है कि पानी भर गया है। गमछे, छाते, टोपी और चश्मा लाइफलाइन बन गए। लोग इनकी आड़ में शरबत और पानी के सहारे बाहर निकलते हैं। क्या बनारस, गोरखपुर और क्या जयपुर, सूरज ने हर जगह आग बरसा रखी है। धरती पर जैसे आग बरस रही है। आप देख सकते हैं कि अल्बर्ट हॉल है जयपुर का, जहां टूरिस्ट घूमने आते हैं, भरा रहता है, लेकिन कोई भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा। इक्के दुक्के लोग जो घूमने आए हैं वही नजर आ रहे हैं। इसी तरह से जयपुर के ज्यादातर जो पर्यटन स्थान है वो खाली पड़ा हुआ है। छुट्टियों में लोग जयपुर घूमने आते हैं। प्रदेश में लू की स्थिति बनी हुई है। अब तक 3 लोगों की मौत लू से हो चुकी है। जयपुर में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के ऊपर 2 दिन से बना हुआ है। गर्मी तो बहुत है। गर्मी के हिसाब से हम पानी पी रहे हैं और हमारे गुजरात से यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। जयपुर हो या पटना, सड़कों पर लोग मजबूरन ही निकल रहे हैं। सूरज ने धरती पर आग बरसा रखी है। न घर में चैन न बाहर। लोग घने साए में बैठने के लिए पार्कों में पहुंच रहे हैं। इस झुलसाने वाली गर्मी से पूरा का पूरा बिहार भी झुलस रहा है। पारा 45 डिग्री के पार जा चुका है। गया में पारा 45.3 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि पटना में 44 के ऊपर है पारा। अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरज का सितम किस कदर होगा। लोगों को बिजली और पानी की समस्या तो झेलनी ही पड़ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को इस वक्त झेलनी पड़ रही है वो गर्मी और लू के थपेड़ों से। राजस्थान और बिहार के तमाम शहरों का पारा 40 के आंकड़े के ऊपर अटका हुआ है, तो मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। उत्तरी मध्य प्रदेश यानी ग्वालियर, खजुराहो और नौगांव में तापमान 46 तक पहुंच चुका है। भोपाल में तापमान 43 डिग्री के आसपास है। मैं इस समय भोपाल में हूं और भोपाल में तापमान जो है 43 से 44 डिग्री के बीच में पिछले 1 हफ्ते से है और लगातार जो गर्मी है बढ़ रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो लोग यहाँ पर
निकल रहे हैं, मुंह में कपड़ा बांध के निकल रहे हैं या ठंडे पेय का उनको सहारा लेना पड़ता है। गर्मी में आना जाना कॉलेज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ऊपर से ये सब कवर अप करके जाना, ऊपर से इतना धूप में बहुत परेशानी हो जाती है। धरती तपता तबाह हो गई है, लोग गर्मी से बेहाल हैं, लेकिन अभी राहत के आसार नहीं है। बहुत बड़ा कोई परिवर्तन नहीं है। ये गर्मी अगले 2-3 दिन, बल्कि हमने 4 दिन के लिए कहा है कि 4 दिन ये गर्मी उत्तर पश्चिम भारत में लगातार बनी रहेगी और हीट वेव की स्थिति जो कि त्यों एनसीआर दिल्ली में, यूपी में, राजस्थान में, लगातार हरियाणा में बनी रहेगी। सूरज का गुस्सा अभी शांत नहीं होगा। आने वाले दिनों में तापमान ऐसे ही बने रहेंगे। सूरज अभी और चमकेगा, धरती अभी और तपेगी। जयपुर से शरद कुमार, पटना से कुमार अभिषेक, भोपाल से अमित कुमार के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। उत्तर भारत में गर्मी अपना विकराल रूप दिखा रही है तो दक्षिण भारत में मई का महीना काल बनकर आया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हीट वेव कहर बरपा रही है। गर्मी और लू से मरने वालों की तादाद कई सौ के पार हो चुकी है। आंकड़ा 250 बताया जा रहा है, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने रेड वार्निंग जारी कर दी है। दक्षिण भारत में प्रचंड गर्मी ने तांडव मचा रखा है। सुबह 10 बजे ही धूप इतनी तीखी हो जाती है कि लोग सड़कों पर नहीं निकलते। शाम 4 बजे के बाद ही सड़कों पर रौनक लौटती है। पूरे दिन टूरिस्ट प्लेस खाली पड़े रहते हैं। मैं अभी चेन्नई की मरीना बीच में खड़ी हूँ और यहाँ पे इतनी गर्मी है कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे दुकान जो है वो हमेशा बंद रहती है। सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक कोई भी आदमी बाहर नहीं आता है, क्योंकि इतनी गर्मी है कि 2005 से लेकर 2014 तक यहाँ की तापमान जो है वो बढ़ती गई है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हीट वेव मौत बनकर बरस रही है। मजबूरन लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, लेकिन तरबूज और शरबत के ठेलों पर रुक रुक कर राहत तलाश रहे हैं। आंध्र प्रदेश में हीट वेव के कारण मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तेलंगाना में 15 अप्रैल से शुक्रवार तक 186 लोगों की मौत हो चुकी है और आंध्र प्रदेश में 18 मई से शुक्रवार तक मरने वालों का आंकड़ा 95 पहुंच चुका है और उड़ीसा में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रचंड गर्मी में लोगों का जीना मुहाल है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। मौसम विभाग और दोनों राज्यों की सरकारों ने लोगों से अपील की है कि वो गर्मी में बचकर निकले। 2-3 दिन के अंदर 70 के करीब फिगर आ रहा है। डेफिनेट 100%, क्योंकि रिलीफ और रिहेबिलिटेशन भी हमारे पास है। हम जरूर तहकीकात करवाते हुए, पर आइंदा साल उसके बचाव के लिए क्या इंतजाम किया जाए वो डेफिनेट उसके लिए कोशिश करेंगे। पूरा दक्षिण भारत जैसे तपती भट्टी में तब्दील हो गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 4 दिनों तक दक्षिण भारत के तमाम इलाकों में इस प्रचंड गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं। चेन्नई से प्रतिभा रमण, हैदराबाद से टीएस सुधीर के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। गर्मी अपने प्रचंड रूप में है। गर्मी और लू से बचाव बहुत जरूरी है। कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो गर्मी के कहर से जरूर बचेंगे। ना तो नंगे पैर, ना नंगे सिर घर से निकलें और ना ही भूखे पेट। एसी से निकलकर फौरन धूप में या प्रचंड धूप से निकलकर सीधे एसी में ना जाएं। खाने पीने का ख्याल रखें तो गर्मी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। मई महीना पूरे देश के लिए गर्मी की आफत का पैगाम लेकर आया है। ऐसे में गर्मी से बचने के उपाय बेहद जरूरी है। अगर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें तो गर्मी के कोप से सुरक्षित रह सकते हैं। बहुत जरूरी ना हो तो दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर ना निकलें। घर से ठंडा पानी पीकर निकलें। दिन भर में 10 से 15 गिलास पानी जरूर पिएं। प्याज का जमकर सेवन करें। प्याज का इस्तेमाल लू से बचाता है। गर्मी के मौसमी फलों ककड़ी, खीरा, नींबू, तरबूज और खरबूज को खाने में जरूर शामिल करें। सिर और त्वचा पर सूरज की किरणें सीधी न पड़ें।
इसके लिए टोपी, स्कार्फ, ग्लव्स और गमछे का इस्तेमाल करें। चेहरे पर सनस्क्रीन लोशन लगाएं। धूप में चलते वक्त आंखों पर गहरे रंग के सनग्लासेस लगाएं। लिक्विड उतना लेते जाएं जब तक कि आपका पेशाब जो है वो साफ कलर का हो, वो पीला ना हो। जब भी पीला पेशाब होता है इसका मतलब आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है। जहाँ तक पानी का सवाल है, अगर धूप में ज़्यादा काम कर रहे हैं और पसीना ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब आपके शरीर का सॉल्ट जो है वो ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो उसमें इलेक्ट्रोल पाउडर लेना चाहिए, खाली पानी नहीं लेना चाहिए। अगर आप जूसेस ले रहे हैं तो ये ज़्यादा देर तक अपने शरीर में बने रहेंगे और डिहाइड्रेशन के चांसेस इसमें कम रहेंगे। गर्मी अकेले नहीं आती, अपने साथ तमाम रोग व्याधियां भी लाती है। लेकिन गर्मी के कोप से बचना जरूरी है, क्योंकि गर्मी से सुरक्षा ही इसके कोप से बचने का उपाय है। शशांकी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। विशेष में बस इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।